जय मसीह की। आइए हम सर्व हो चुका है, प्रार्थना में जाए, सब शुरू करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर शाम के लिए खुदा, जो आपने हमारे लिए ठहराई प्रभु। जो बड़ी खूबसूरती के साथ आप यहाँ अपने वचन के खुदावन चौगिर्द हमें लेकर के आए प्रभु जी, और आपने ये चाहा कि हम उस वचनों में अपने जीवन को बसर करने पाए, और तमाम बुरी बातें, हर एक रुकावट हमारे जीवन से आपके वचन के द्वारा दूर होने पाए खुदावन। कोई भी खुदावन ऐसी चीज़ हमारे अंदर ना पाई जाए जो वचन के विरोध में हो। हाँ प्रभु, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हैं खुदा, इस वचन के अकॉर्डिंग खुदावन, वो वचन में से होते हुए एक नई सृष्टि बन चुके हैं लॉर्ड, और उस नए जन्म के तजुर्बे के तहत वो आपके पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह, एक खास मनसा से कि यहाँ पर वो मौजूद है जो मेरा रैप्चर कराएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यहाँ वो है जो खुदावन हमारी देह को बदलने जा रहे हैं। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे हर एक भाई बहनों पर आपका पवित्र आत्मा मंडराने पाए, कोई भी उस पवित्र आत्मा की घटी में ना हो लॉर्ड। ओ पिता, यदि कोई बीमार है आप उसे छूइए, संपूर्ण चंगाई दीजिए, और उन्हें हर एक खुदावन अपने आशीषों के तहत, अपने वचन के तहत बनाए रखे प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन घराने के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज आपने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करवाया, आप उस घराने को बड़ी बरकत और आशीष देना, और अपने वचन के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के घेरे में बनाए रखना। ओ पिता, फिर एक बार आप आए और हमारे से बात करें प्रभु जी, इस पुलपिट का और मेरा इस्तेमाल करें खुदावन, और यहाँ से बहुतायत से अपने बातों को हम पर जाहिर करें। ओ पिता, हमें कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन, जिसमें अपनी प्रार्थना ला सके। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना फिर एक बार सिस्टर ग्रेस के लिए, जो लिली की मम्मी है प्रभु, उनके साथ हुई है पिता, उन्हें हर एक बीमारी से आप छुटकारा दें प्रभु यीशु मसीह, और संपूर्ण खुदावन उनकी आत्मा के, उनके शरीर की और तमाम उनके जीवन की आप रक्षा करें। उनका घराना भी प्रभु जी उनके द्वारा आशीषित होने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान कर गीत को गाएंगे। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, तुम
सेवा में अपने को दान कर। हालेलुया। जो अंधकार से जीवन में हमारे लिए रोशनी ले आया। हालेलुया। और उस रोशनी में मैंने और आपने एक नया मार्ग पाया, वो मार्ग जो मुझे और आपको रैप्चर की ओर ले जाता है, एक अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो खुदावन यहाँ मौजूद है मेरे भाई मेरी बहन। वो आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आया है। क्या आप है वचन के साथ? तो अपने दिल को खोल के उसकी वर्शिप करें। आमीन। गिनती में ना जाए कितने लोग यहाँ पर है, ये देखिए कि आप वो वर्शिप कर रहे हैं जो स्वर्गदूत से भी बढ़कर है। आमीन। आपकी वर्शिप स्वर्गदूतों की वर्शिप से बढ़कर है। हालेलुया। वो खुदा आपको सुनने आया है, वो खुदा मुझे और आपको सुनने आया इस युग में, जब उसने तमाम डिनोमिनेशंस को छोड़ा और कहा कि मैं इनकी वर्शिप सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। तो ढीले ढाले मन से, ढीले ढाले आवाज से नहीं मेरे भाई मेरी बहन, एक जोश के साथ, जैसे यहोशू की सेना चिल्लाती थी, सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, उसका नाम बहुत मुबारक हो, उसकी वर्शिप करते थे और वो यरीहो की दीवार गिर गई। आज अगर वो दुनिया की, वो यरीहो की, वो परेशानियों की, वो बीमारियों की दीवार गिरानी है तो आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा वचन के लिए। आमीन। उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। बड़े ही जोश के साथ एक जो सेना होती है ना, जैसे नबी दर्शन देख रहे ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर चूजिंग ऑफ अ ब्राइड में, तो वो जो सेना है वो ढीले ढाले नहीं रहते, वो बड़े तैनात रहते हैं। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? वो ये नहीं बताते कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो कहते हैं कि हम खड़े किसके लिए हैं, सामर्थ देने वाला कौन है, आमीन, आशीष देने वाला कौन है, एनर्जी देने वाला कौन है, वो महान खुदावंद प्रभु। ये उसका अनुग्रह है जो मुझे और आपको यहाँ लेकर के आया इस खास दिन में, इस खास समय पर। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक है, जब खुदा अपने चिन्हों को दिखाता है। हालेलुया। आज मैं देख रहा था एक खास चिन्ह आसमान में दिखाई दे रहा है। आमीन। जब वो चांद और उसके नीचे दो तारे दिखाई दे रहे लाइन से, देखा आपने? लग रहा है ऐसा कि कोई व्यक्ति लाठी लेकर के खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्या ये मूसा की सेवकाई है? आमीन। क्या ये उसी मूसा की लाठी यहोशू के पास आ गई अब? हालेलुया। वही सामर्थ जो खुदावन ने मूसा को दी, वही सामर्थ यहोशू के पास में, कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। वो समय आ गया है जब प्रभु बता रहा है कि अब बहुत नजदीक में मैं और आप आ चुके हैं रैप्चर की, अब या तब कभी भी जाना हो सकता है। हालेलुया। तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे, आमीन, कुछ देने जा रहा है खुदा, ये सोच के इस रीति से बताए कि जब कुछ अच्छी बात आएगी तब मैं रिएक्ट करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हर एक बात जो आ रही है यहाँ से वो खुदावन दे रहा है। हालेलुया। उसका नाम बहुत मुबारक है। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बनाई। क्या है वचन के साथ? आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें, अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को सीधा करें और उस खुदावन के सम्मुख अपने आप को सौंपे और अपने हाथों को उठाए, अपने सरों को झुका के ओनली बिलीव गाते हुए Lord
इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन में आ सके। ओ पिता, फिर एक बार अपने वचनों का मालिक खोले और ऐसा खोले खुदा जैसे कभी ना खोला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं, अपनी बाइबल निकालें। श्रेष्ठ गीत एक वचन से निकालना। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाग मधु पी लिया। सहेलियाँ, हे मित्रों तुम भी खाओ। हे प्यारो पियो, मनमाना पियो। वधू, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूंछों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और आए स्वयं हमें खुदावन इसके रिवलेशन से भरे। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें ओत-प्रोत करें। आप इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें, बहुतायत से अपने वचन को बोलें और हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। ये जो समय चल रहा है आज, जैसे कि मैं और आप वचनों के द्वारा, संदेशों के द्वारा ये जानते हैं कि बहुत करीब में समय आ चुका है। हालेलुया। हर दिन हर मैसेज में आपके पास किसी प्रकार का संदेश आता है कि वह और समय नहीं रहेगा। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम उसके वचन के पास आ सकें, ताकि वो जो खुदावन हमारे साथ एक होकर अपनी बातों को पूरा कर रहा है, हम उसे बहुत ऐसे जान सकें। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सुलेमान जो है प्रभु से प्रकाशन पाके एक गीत लिख रहा है जो उसने हो सकता है देखा है। हालेलुया। उस दूल्हे और दुल्हन का हाल क्या है एक दूसरे के प्रति, आमीन, जो आज की सिचुएशन को भी क्रिएट करता है और बताता है कि क्या कुछ हो रहा है आज। अब देखिए यहाँ पर जो दूल्हा है वो कहता है 5 वचन में, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ, यानी मैं अपने गार्डन में आ गया हूँ। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक हो। मैं अपने चुने हुए आराधना के स्थान में आ गया हूँ। उसका कहना ये है
हालेलुया। जो प्लेस उसने मेरे और आपके लिए चुना, वो कह रहा है मैं आ गया हूं। ऐसा नहीं कि मैं आऊंगा। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनके लिए आया ही नहीं, मैं आया हूं तेरे लिए। दैट इज वाई तेरे पास ये वचन है कि मैं अपनी बारी में आ गया हूं, मैं अपने गार्डन में आ गया हूं। हालेलुया। अब क्या कर रहा हूं? मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है, मैंने दूध और दाख मधु भी पी लिया। हर एक रिवलेशन जो कभी वचन से आए, वो सब कुछ वो दुल्हन के ऊपर जाहिर कर रहा है। क्या आप है वचन के साथ? उसका नाम बहुत मुबारक। अब सहेलियां कह रही हैं, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना पियो। आप है वचन के साथ? अब यहाँ पर दुल्हन के शब्द है, अब इस पर गौर करें आप, बिकॉज ये मेरे और आपके जीवन से कुछ जुड़ा हुआ है। आमीन। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। हालेलुया। मेरा विवेक प्रभु में जाग रहा है। दाऊद कहता है, सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। हालेलुया। एक दूल्हा है जो खटखटा रहा है, कह रहा है मेरे लिए द्वार खोल। हुआ क्या? फिर देखिए, वो कह रहा है मेरे लिए द्वार खोल क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा हुआ है। आमीन। क्या आज एक दूल्हा आया ओस से भरे हुए सिर के साथ? 1963 में वही दूल्हा कह रहा है मेरा सिर ओस से भरा हुआ है और मेरी लटे जो ओस की बूंदे गिर जाती तो सफेद सफेद वो नहीं हो जाता है क्या? वैसा हो गया क्या? मैं अपना, अब वो कह रही है कि जब ये बातें मैं सुन रही थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। हालेलुया। क्या मैं उसे फिर पहनूं? ये दुल्हन के शब्द है। मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, क्या फिर जाके अपने पांव को गंदा करके दरवाजा खोलूं? अभी अभी तो मैंने दरवाजा बंद किया और निश्चिंत होके सो गई। मेरे पांव मैंने धो लिए, बिस्तर में चढ़ गई। अब क्या फिर से अपने पांव को गंदा करूं, फिर से कपड़े पहनूं और जाऊं दरवाजा खोलूं मेरे प्रीतम के लिए? ये कह रही है वो। और आप जानते हैं ये कुछ और नहीं, ये आज के जो एंड टाइम मैसेज की कलीसिया है, जो अपने आप को ब्राइड कहती है, ये बहानेबाजी है। दूल्हा खटखटा रहा है, लेकिन मैं तो अब क्या करूं, मैं तो नहा ली हूं, मैं तो नहा लिया हूं, मैं तो ये कर लिया हूं, मैं तो वो कर लिया हूं, अब क्या करें? क्या मैं जाके द्वार खोलूं? मैंने कहा ना, कईयों के जीवन में आज भी आमद नहीं हुई। हालेलुया। यह आमद फिर उनके जीवन में नहीं हुई, ये आमद उनके लिए एरिज़ोना तक सीमित रह गई। मेरे भाई मेरी बहन, ये आमद एरिज़ोना तक ना देखें आप, ये देखें कि ये मेरे जीवन में हुई है कि नहीं। बिकॉज ये एरिज़ोना में ही आकर के नहीं रुक गए, ये अब आ रहे हैं अपनी दुल्हन के पास और कह रहे हैं मैं द्वार को खटखटाता हूँ, जो मेरे द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ के प्रभु भोज लूंगा। लेकिन दुल्हन क्या कह रही? मैं तो उतार चुकी थी कपड़े। उसके बाद 10 बहाने हैं। आमीन। और 10 बहाना मारने के कारण क्या घट रहा है देखिए। मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। अब ये कह रही है नहीं, मैं उसके बिना रह भी नहीं पाऊंगी। हालेलुया। अब कुछ ऐसा अंदर आ रहा है कि नहीं, मुझे जाना है, दरवाजा खोलना है। पहले कुछ चीजें थी कि नहीं, मैं कैसे दरवाजा खोलूं, मेरे अंदर तो ये है वो है, तमाम चीजें, मतलब बहानेबाजी समझ लो। लेकिन फिर अंदर से कुछ आया कि नहीं, मैं अब जाके खोलूंगी। लेकिन क्या हुआ? मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था।
सबसे दुखद बात है एक विश्वासी के लिए, प्रेमी मुड़कर चला जाए। हालेलुया। भाई मेरी बहन, आज एक ऐसे प्लेस पर हम खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल साथ में फेलोशिप हो रही है मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारी। आमीन। लेकिन जब आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ गया है। हालेलुया। जो जाग रही थी, जिसके पास कोई बहाना नहीं था, आमीन, खुदा उन्हें लेके चला गया, बाकियों के लिए द्वार नहीं थे। क्या उनकी आपस में 10 कुंवारियों की आपस में फेलोशिप हो रही है? हैं? एक ही मीटिंग में बैठते हैं वो। हालेलुया। आपस में प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं वो एक दूसरे से। लेकिन उनमें से 5 जागृत थी और 5 सोई हुई अवस्था में थी। वो खराटे नहीं मार रही जैसे खराटे मार रहे सोए हुए, वो सोई हुई अवस्था में थी। समझ रहे हो? यानी जो मैसेज प्रचारा जा रहा था, जो प्रकाशन प्रीच हो रहा था, जो समय की गणना की जा रही थी, वो ये 5 जो बुद्धिमान थी उसके प्रति जागरूक थी। लेकिन जो 5 मूर्ख थी वो जागरूक नहीं थी। हालेलुया। उन चीजों को, उन प्रकाशनों को देख के 5 जो बुद्धिमान थी वो ज्यादा प्रार्थना में जा रही है, ज्यादा और उन प्रकाशनों के प्रति वो क्या कहते अग्रसर हो जा रही है। लेकिन ये मूर्ख कुंवारियां जो थी 5, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आमीन। जब आवाज उठी, दूल्हा आ गया है, ये कान में इनके पड़ी, 5 जो बुद्धिमान थी, बाकी जो थी वो सो रही। आमीन। टाइम ऐसा चूज किया प्रभु ने सोने का। उस सोने वाले टाइम में वो देख रहा है कौन जाग रहा है। तब दाऊद कहता है, मैं सो गया लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। क्या है वचन के साथ? वो ऐसों को लेने आ गया है। आज भी वही टाइम है। हालेलुया। लेकिन क्या वास्तव में कुछ है जो जागे हुए हैं? आमीन। ये देख रही बात। अब उसको ठुकराने के कारण हुआ क्या? वो द्वार खोली और देखी कि मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। और जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। आप है वचन के साथ? कहाँ गया मेरा प्रेमी? Where is my Lord? आप है वचन के साथ? ऐसा ना हो मेरे भाई में। अब क्या हुआ? मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। वो किसी की आंखों से ओझल हो गया, बहुत देर हुई। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। क्या है वचन साहब? वचन तो खूब पढ़ रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ढूंढ तो रहे बहुत, लेकिन खुदा नहीं मिल रहा। खुदा ने छोड़ दिया लग रहा है। अब जब खुदा नहीं मिल रहा तो ऑब्वियस सी बात है, सारी जगहों पर जाकर के पूछ रहे हैं, पहरेदारों से पूछ रहे हैं, जो नगर में घूमते थे, मुझे मिले लेकिन उन्होंने भी मुझे मारा अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा। आप है वचन के साथ? पहरेदार। हालेलुया। शहर बना के पहरुओं ने इवन वो मेरी एलिया की चद्दर भी मुझसे छीन ली। क्या सच है? वो चादर जो बोआज ने मुझ पर डाली वो छीन ली। सोचो क्या होगा वो समय। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूं, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं उसके प्रेम में रहूंगी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? ये है ब्राइड जो कह रही है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मेरी कुछ कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से थोड़ी देर के लिए वो चला गया,
लेकिन मैं फिर पुकारूंगी, मैं फिर प्रार्थना में जाऊंगी। Yes, हालेलुया। hallelujah। ताकि ये मेरी गवाही होगी औरों के सच है, द्वारा, hallelujah। ये उसके प्रेम में रोगी है। आमीन। आज भी वो प्रेमी खटखटा रहा है, सच है। लेकिन कितने हैं जो द्वार खोल रहे हैं? हालेलुया। कहीं वो प्रेमी मुड़ करके चला ना जाए। इस समय आ गया, आज मुड़ने वाला, वो इजराइलियों की ओर मुड़ने वाला, लेकिन उससे पहले वो एक जून को अपने साथ ले जाने वाला है। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि वो मुड़ के चला जाए और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाए। इसलिए ये समय है, ये मौका खुदावन ने मुझे और आपको दिया कि हम इस फोरम का इस्तेमाल करके खुदावन से ये प्रार्थना कर सके कि खुदावन आज आप मुड़े मत। मैं खड़ा हूँ आपका प्रेम में रोगी, मैं खड़ी हूँ आपके प्रेम में रोगी हूँ। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब कभी उसकी नॉकिंग को सुने, नॉक नॉक, तब तुरंत दरवाजा खोले, चाहे टाइम कोई भी क्यों ना हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोले, ये दरवाजा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? बेड से कहाँ उठे भाई? बेड में मोबाइल रखा है, मोबाइल में टेबल खोल लें, बाइबल खोल लें। हालेलुया। कोई आपका प्रेमी आपको नॉक कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहता है? शायद वो उस टाइम पर आपको एक आखिरी आवाज देने जा रहा है। हो सकता है ये वो टाइम हो जब वो आपको अपना नया नाम देने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब कभी प्रेमी खटखटाए, आपका ये फर्ज है कि आप उसके लिए द्वार खोले। आमीन। नहीं तो होगा क्या? बहुत सारे पहरेदार घूम रहे आज। आमीन। अपनी झूठी शिक्षाओं के डंडे को लिए हुए, फिर मार खाओगे उससे। आज प्रेमी है, आज ये है, इसे लपक लो, पकड़ लो। आज इससे दूर ना हो। बहुत ही दयनीय अवस्था में वो दुल्हन आ गई जब उसे पता पड़ा कि कहाँ मेरा प्रेमी मुड़ के चला गया। मेरे भाई मेरी बहन उसके खाने पीने का ठिकाना नहीं था। वो यहाँ जा रही पागलों के जैसे, वहाँ जा रही है, उसकी गवाही दे रही, पूछ रही, वो ऐसा दिखता है, आगे बढ़े मेरा प्रेमी गोरा सा है, लाल सा, मतलब वो उसकी हर एक एट्रीब्यूट को रिवील कर रही, वो अपनी गवाहियों के द्वारा उसे शेयर कर रही कि मुझे चाहिए वो। आमीन। बोली कि मैं दुनिया में हर किसी चीज के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन मेरे प्रेमी के बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा प्रेमी चाहिए। मेरा अस्तित्व कोई ना है उसके। हालेलुया। और वो उन सहेलियों से शपथ धरा कहती है, आमीन, कि मैं उसके प्रेम में रोगी हूँ। यदि तुमसे मिले तो कह देना कि मैं उसके प्रेम में रोगी हूँ। हालेलुया। सहेलियां पूछती है कि भाई इतनी बड़ी शपथ करा के तो क्यों कह रही, क्या खास बात है तेरे प्रेमी में जो और प्रेमियों में नहीं है? नीचे लिखा है। तो कहती है मेरा प्रेमी ये है, मेरा प्रेमी वो है, मेरे प्रेमी की खास बात ये है। वो उसकी खास चीजों को रिवील करने चलेगा। ये क्या है? ये संदेश आज के तमाम मैसेज जो दुनिया में चल रहे हैं उससे खास है। इसलिए आपका प्रेमी खास है। सच है। हालेलुया। वो बाकी प्रेमियों के जैसे नहीं है जो डिनोमिनेशन में बैठे हुए हैं। सही है भाई। हालेलुया। आपका प्रेमी खास है। हालेलुया। जो आया है एक ऐसे टाइम पर आ गया, हो सकता है आपके पास बहुत सारी बहानेबाजी हो इस टाइम पर। मैं कहूँ हर एक बहाने को पीछे छोड़, सबसे पहले मिले अपने प्रेमी से। वो कुछ कहना चाहते हैं, वो आपके पास कुछ रिवील करना चाहते हैं। मैं कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। वो चाहता है कि मैं अपनी इस बहन को, इस दुल्हन को दूँ। हालेलुया। वो उसका प्रोनाउंसिएशन बहन से कर रहा है, ब्राइड से कर रहा है। आमीन। तो तमाम स्त्रियों में धन्य है। आप देखिए जब सहेलियां बात करती हैं उस दुल्हन के विषय में, ये सब स्त्रियों में पवित्र वधू। आप है वचन के साथ? वो
ऐसे से मिलने आया है। वो तमाम स्त्रियां से, उनकी सहेलियों से, जो दुल्हन की सहेलियां हैं, मिलने नहीं गए। वो आते ही अपनी सारी बातों को जो स्वर्ग की थी कि मैंने मधु छत्ते समेत खा लिया, मैंने दूध पी लिया और दाखरस भी पी लिया, और देख वो गंधरस लेकर के आया हूं मैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो हर एक स्वर्ग का भेद मैं लेके केवल तेरे पास आया हूं, और तुम्हारे पास 10 बहाने हैं। आमीन। तो क्यों ना आज ये प्रार्थना करने का विषय बने कि खुदावन, जब आप आए हैं तो हो सके कि मैं द्वार को खोलने पाऊं, ऐसी सामर्थ दे, ऐसा विचार दे मुझे कि मैं अब अपने हर एक बुरे विचारों से हट जाऊं कि प्रभु मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे भगाओ, तुरंत जाओ और उस खुदा के साथ बैठो। हालेलुया। या जिस खास दुल्हन की प्रार्थना होनी चाहिए अपने खास प्रेमी के लिए, जो दुनिया के तमाम प्रेमियों से खास है। हालेलुया। बिकॉज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलने नहीं आए, ये आए हैं तो अनंत जीवन देने के लिए। आमीन। आमीन। ये आए हैं तो कुछ देने के लिए। हालेलुया। हर एक कुर्बानी मैंने तेरी कबूल की और मैं आया हूँ तेरे पास। आमीन। दुल्हन कहती है, इंग्लिश में लिखा है, एंड आई हर्ड उसका माय बिलवड वॉइस, मैंने अपने प्रेमी की आवाज को सुना है। हालेलुया। यानी मैंने टेप को सुना है, टेप में से मेरा प्रेमी बोल रहा है। हालेलुया। ये भाई ब्रनम नहीं, मेरा प्रेमी बोल रहा है टेप में से। हालेलुया। क्या है वचन के सामने? मैंने उसकी आवाज को सुना। उसका नाम बहुत है। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ। आइए हम एक प्रार्थना करें खास दिन। आमीन। जब एक अति प्राचीन यहाँ मौजूद है, बिकॉज आज तो भाई मैं बिल्कुल पक्की तौर पर कह सकता हूँ, आज यहाँ भिलाई शहर में मैं देख रहा हूँ, पता नहीं बाकी जगह दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से हो सकता है दिख रहा होगा, एक खास चांद और उसके नीचे 2 सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक अति प्राचीन अपने उस अति प्राचीन वाली लाठी को लिए हुए, हालेलुया, खड़ा हुआ है। आमीन। एक पांव पृथ्वी के एक इस भिलाई वाले हिस्से में और एक पांव समुद्र पर। क्या है वचन के साथ? खड़ा हुआ है। हालेलुया। और आप देखेंगे बिल्कुल जो चांद दिखाई दे रहा है और वो 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं आज, वो एक क्षमादान के जैसे यीशु मसीह के हाथ में 7 क्षमादान है ना, यूं बने हुए चांद के आकार में। हालेलुया। और नीचे वो पकड़ने का जो रॉड है, वो 2 सितारे उस रॉड को दिखा रहे हैं। आमीन। देखना ये कल हाईलाइट बनेगी, कल न्यूज़पेपर की। इतना खास नज़ारा। अब न्यूज़पेपर वाले या मीडिया वाले अपनी शेखी बखारने के लिए कहेंगे क्या, ये बहुत 100 सालों बाद ऐसा हुआ, 500 सालों बाद ऐसा हुआ। मैं बोलूँगा भैया पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है, उसका कारण मुझे पता है, क्योंकि उसकी खास प्रेमिका यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जिससे मुलाकात करने के लिए वो उतर आया है। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पाए। आज बहुत ऐसी चीजें हुई कि क्या बताऊं मैं। सुबह हमने 2 रॉकेट देखे, और जब मैं खाना खा के दोपहर को खाना नहीं खाया, सॉरी, लंच टाइम पे घर पहुंचा, तब देखा वहाँ से दिन में एक और रॉकेट जा रहा था, या शायद फाइटर प्लेन हो जो अपने धुएं को उड़ाते हुए जा रहा है। तो 3 फाइटर प्लेन आज हमने देखे। हालेलुया। और शाम को वो चांद एक अद्भुत तरीके से, और उसके नीचे 2 सितारे रोशनी बिखेरते हुए। आमीन। एक ऐसे अद्भुत दिन में अद्भुत चिन्ह को खुदावन प्रकट कर रहा है। हालेलुया। बिल्कुल आज के मैसेज से जुड़ता हुआ मेरा प्रेमी आ गया। आमीन। याद है फाइटर प्लेन जब जा रहा है, अपने पीछे वो एक धुएं का जो रेखा है वो छोड़ते हुए चला जा रहा है। हालेलुया।
और 3 फाइटर प्लेन, यानी पहला और दूसरा और तीसरा खिंचाव पूरा होता हुआ। आमीन। दुल्हन उस पायदान पर आ चुकी है। एक खास समय, एक खास साइन खुदावंद मेरे और आपके लिए। तो ऐसी दुआ जो खुदा को आज जगा दे, प्रभु आप मुड़े ना, इससे पहले आप मुड़े, मैं खड़ी हूँ आपके लिए। हालेलुया। कि प्रभु मैं तैनात हूँ आपके द्वार को खोलने के लिए। मैं आपके प्रेम में रोगी हूँ,